सुचारू और सुरक्षित ढंग से कार्य करने के लिए न केवल कारखाने के भीतर बल्कि सभी जगह गृह सज्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। उत्तम गृह सज्जा और आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाकर न केवल निर्बाध तरीके से वांछित कार्य को संपन्न किया जा सकता है, बल्कि मशीन और व्यक्ति की उत्पादकता भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीरता से अमल कर गुणवत्ता युक्त प्रचालन लागत में भी कमी लाई जा सकती है और समय व धन की बचत भी की जा सकती है। पिछले दिनों बाल्को लर्निंग सेंटर में सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। संयंत्र के अलग अलग विभागों से करीब 40 अधिकारियों और सुपरवाइजरों ने इसमें हिस्सा लिया और जोखिमपूर्ण कार्यस्थलों पर सुरक्षित ढंग से कार्य करने और उत्तम गृह सज्जा के तौर तरीके सीखे। देखिए वो बच्चा जो है बहुत छोटा है और बताने के बाद वो कितना समझता है उसे बच्चे ही जानता है। लेकिन आपके सामने यही चीज आती है कि आपने बताने के बावजूद भी वो वहां जाता है। 20 साल पहले मेरी हॉबी थी, मैं रेडियो रिपेयरिंग मेरा एक टेबल रहता था और मेरा बच्चा जो है वो छोटा था, मुश्किल से 2 साल। हर व्यक्ति में हर इंसान में एक क्यूरियोसिटी होती है, जब तक वो उसको अनुभव नहीं करता तब तक उसमें या तो डर पैदा नहीं होगा और ये डर पैदा होना जरूरी है। यदि डर नहीं है तो व्यक्ति वो चीज करते हैं। किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से और निर्धारित समय पर संपन्न करने के लिए कार्यदक्षता तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कार्य के लिए आवश्यक उपकरण और औजारों का सही रखरखाव। कई बार कार्य को संपन्न करने में उतना समय नहीं लगता जितना समय उस कार्य को करने के लिए आवश्यक औजारों का इंतजाम करने में लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कार्य करने के बाद हम औजारों को व्यवस्थित तरीके से उपयुक्त स्थान पर नहीं रखते हैं और जब पुनः उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हासिल करने में समय बर्बाद करते हैं। उत्तम गृह सज्जा की आदत अपनाकर दुर्घटनाओं से बचाव तो हो ही सकता है, आपात स्थिति में निवारक उपायों को अमल में लाने में सुगमता होती है। विगत दिनों बाल्को लर्निंग सेंटर में भिलाई से आए केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी श्री PR बेंडे ने औद्योगिक सुरक्षा और गृह सज्जा पर आयोजित कार्यशाला में ये बात कही। जो एक्सीडेंट होता है उसको फोटोग्राफ जो है एज ए पोस्टर डिस्प्ले इन पर्टिकुलर प्लेस। आप देखेंगे कि पेपर में, टीवी में आपके लोकल एरिया का फोटो आता है प्रोसेस। आप जिस रोड पे हमेशा चलते हैं वो बहुत क्यूरियस कितने सारे होते हैं। तो जो पर्टिकुलर हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं उसको हर जगह पर डिस्प्ले करना इसलिए समझे कि वो सुन लिए फिर भी प्रोसेस के तौर पे थोड़ी देर तक ये रुका, जब चालू नहीं हुआ तो मतलब उसने सुन लिया है और ये अपना काम करना है। एक 2-4 मिनट के बाद चालू कर दिया, चालू हो गया। ये फंसा हुआ था पूरा जो है छिलके जैसे प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच में जैसा बना जाता है उस तरह से पॉइजन हो गया। पिछले महीने हॉस्पिटल था, पॉइजन के बाद इसको औद्योगिक सुरक्षा और गृह सज्जा पर आयोजित कार्यशाला में भागीदारी निभाने वाले करीब 40 प्रतिभागियों को बताया गया कि गृह सज्जा के लिए अनेक परीक्षणों के बाद जापानियों ने प्रमुख रूप से 5 बातें अपनाई हैं और आज दुनिया के हर देश उनकी अवधारणा को अमल में लाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिभागियों को बताया गया है कि स्वयं शासित होकर औजारों और वस्तुओं को सुव्यवस्थित और सही ढंग से रखना चाहिए। कार्यस्थल पर हमेशा जागरूकता बनाए रखने के साथ ही यह भी जरूरी है कि अपना कार्य स्वयं करें और कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की साफ सफाई भी स्वयं रखें।